नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेताओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई जो है अब प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा की जाएगी। यही नहीं, आपको बता दें कि पहले एनएसए का कानून भी लगाया गया था और जिसके तहत कही जा रही थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। तो क्या कुछ जो है अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जो है ये कह रही है, किस तरीके से अब पुलिस जो है किसान नेताओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। राकेश टिकैत समेत और ऐसे लोग जो कि फर्जी किसान बनकर इस पूरे मामले में, अगर आप कहेंगे कि भड़काने का प्रयास कर रही हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अंबाला पुलिस द्वारा दी गई है। तो किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार देर शाम हरियाणा पुलिस के अधिकारी सूत्र ने जो है इसे लेकर बताया कि 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन आंकलन कर रही है कि सरकारी और निजी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा हुआ है। इस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। 30 पुलिसकर्मी घायल है, एक का ब्रेन हेमरेज हुआ है, 3 की मौत भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक पुलिसकर्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कई किसान नेता राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश कर आंदोलन को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भड़काऊ और उत्तेजक भाषण देकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और इन सभी नुकसानों के मद्देनजर अंबाला पुलिस ने कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारी को ही करनी होगी। अंबाला पुलिस की एक विज्ञप्ति के अनुसार 13 फरवरी 2024 के किसान संगठन द्वारा लगातार दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रोजाना कानून के जरिए तय नियमों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन पर पथराव कर हंगामा भी किया गया है। इस दौरान अतिक्रमण कर सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने इस संबंध में पहले ही सूचित चेतावनी दे दी थी कि अगर इस आंदोलन के दौरान अधिकारियों ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इस नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति जब्त करके की जाएगी। यदि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के तहत सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 PDPP अधिनियम के मुताबिक, तो आपको बता दें कि जिसमें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अगर आप देखेंगे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन लोगों ने क्षति जो है पहुंचाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहुंचाने वाले लोग जो है नुकसान पहुंचाने वाले, आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और आंदोलन के लिए आह्वान किया गया और किसी भी क्षति के लिए उस संगठन के अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें भरपाई का जो है कराई जाएगी। इसमें आगे कहा गया कि हरियाणा लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम 2021 के अनुसार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की संपत्ति जब्त करके और बैंक खाते जब्त करके सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। यानी जिस तरीके से आंदोलनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, तो उनके बैंक खाते जब्त करके और अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई अमल में लाई जा रही। अगर इस आंदोलन के दौरान किसी भी समुदाय की संपत्ति को कोई नुकसान हुआ तो नुकसान की डिटेल प्रशासन को दी जा सकती है। किसान के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान, संपत्ति की जब्ती और प्रदर्शनकारियों के बैंक खातों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ, आपको बता दें कि जो है ये
एक्शन लिया है ताकि किसान आंदोलन पर जो है अगर आप कहेंगे कि नकेल जो है कसी जा सके। साफ तौर पर जो है लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है, जिसके तहत अगर आप कहेंगे कि पूरा मामला जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। एनएसए से लेकर हर चीज की कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, दूसरे की तरफ अगर आप बता दें कि जो एनएसए की हम बात कर रहे थे, एनएसए को लेकर भी जो अपडेट सामने आई है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। तो ऐसे में एनएसए को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं कि क्या ये अपडेट है। तो पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए की कार्रवाई भी करने की बात कही थी। अब 12 पुलिस ने जो इसे लेकर एक्स पर जो है पोस्ट किया था कि किसान संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी और आंदोलनकारियों के खिलाफ एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई जो है शुरू की गई है। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को जो है इसके बाद थोड़ी आप कहिए कि हरियाणा पुलिस ने फिर एनएसए का फैसला जो है वापस ले लिया। आईजी ने इसकी फिर जानकारी दी है। तो पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन करने वाले किसान नेताओं के लिए ये राहत की बात बताई जा रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से किसान नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए जो है लागू करने के निर्णय को वापस ले लिया है। इसकी जानकारी अंबाला रेंज के आईजी शिवास कविराज ने दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस सभी प्रदर्शनकारी और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने वीरवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के प्रावधानों के तहत राज्य की सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जो है शुरू की। बताया था कि 13 फरवरी से दिल्ली मार्च के आह्वान के सिलसिले में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए किसान संघों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अम्बाला पुलिस ने कहा था कि रोजाना पुलिस प्रशासन पर पथराव और हंगामा कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। पहले हरियाणा की अम्बाला पुलिस ने कहा था कि पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से कहा गया था कि आपराधिक गतिविधियां रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अम्बाला पुलिस ने इसे लेकर बताया था कि 13 फरवरी से दिल्ली चलो मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस दौरान अधिकारी और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी और हुड़दंग करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है और इस आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मियों को चोट आई, एक पुलिसकर्मी का ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया था कि आपराधिक गतिविधियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2(3) के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। हालांकि बाद में इस आदेश को जो है संशोधन कर इसे रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अम्बाला पुलिस द्वारा बैक टू बैक 2 जो है बड़े फैसले लिए गए आंदोलनकारी किसानों को लेकर। पहला जो है उन्होंने एनएसए के लिए कहा तो एनएसए की फिर उन्होंने वापस उसे ले लिया इस कानून को। वही दूसरा जो है जितनी भी क्षति सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहुंचाई गई है इस आंदोलन के दौरान, इससे जो है जितने भी प्रदर्शनकारी किसान है जिनके तहत जो है ये सारी अगर आप कहेंगे कि जो नुकसान पहुंचाया गया है तो उनकी बैंक खाते और साथ ही साथ जो है प्रॉपर्टी जब्त करके इसकी भरपाई जो है की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।